लर्निंग फेज को हम लोग प्रॉपर डिस्कस कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम लर्निंग लिमिटेड को अंडरस्टैंड करेंगे कि लर्निंग लिमिटेड कब वाक़ई होता है और लर्निंग लिमिटेड में हम मजीद किन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं कि जिसकी वजह से हम इससे बच सकें। इसके बाद एक और वीडियो मैं बनाऊंगा कि जिसमें लर्निंग लिमिटेड को ही हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको हम फर्दर लेकर चलेंगे एडवांस लेवल तक कि अगर हमारा ये लर्निंग लिमिटेड वाक़ई होता है तो हमने इससे बचना कैसे है, हमने इससे निकलना कैसे है, अगर ये वाकई होता है तो इसकी क्या रीज़न है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लर्निंग लिमिटेड के स्टेटस को हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, ताकि अगर आप एजेंसी ओनर हैं, आप ई कॉमर्स स्टोर ओनर हैं या फिर आप एक फ्रीलांसर हैं और आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो इसको आप समझ सकें, स्टेटस को आप समझ सकें और जो भी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आप उसको अपने हिसाब से मैनेज करके आप इस स्पेसिफिक इशू से निकल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। लर्निंग लिमिटेड स्टेटस, अब लर्निंग फेज को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था और मैंने कोशिश की कि कम से कम वक्त में मैं लर्निंग फेज के इस डेफिनेशन को या फिर उसके बैकएंड का जो एक पूरा प्रोसेस है उसको मैं समझा सकूं। अब लर्निंग लिमिटेड क्या है और लर्निंग लिमिटेड कब वाकई होता है इसको हम डिस्कस करते हैं। अब ये इंटरलिंक है लर्निंग फेज के साथ, ठीक है। तो मैं जरा स्क्रीन में लेकर चलता हूं और गौर से जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं इसको आपने पढ़ना भी है। अब ये नहीं समझना कि सर फिर से प्रेजेंटेशन खोल के बैठ गए। ये मेरे इस कंटेंट क्रिएशन करियर में फर्स्ट टाइम मैं प्रेजेंटेशन बनाकर आपको पढ़ा रहा हूं। वजह क्योंकि कुछ चीज़ों का पढ़ना जरूरी होता है, वर्बली बताना जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो लर्निंग लिमिटेड स्टेटस में क्या होता है, इफ एन एड सेट कैन नॉट अचीव 50 ऑप्टिमाइजेशन इवेंट्स, लाइक ऑप्टिमाइजेशन इवेंट्स का मतलब क्या है कि या तो उसके लिंक क्लिक्स होंगे या कन्वर्जन होगी सेल्स में, ठीक है। तो विद इन अ रीजनेबल टाइम हमने लर्निंग फेज में क्या पढ़ा था, 7 days, ठीक है। इट में एंटर लर्निंग लिमिटेड स्टेटस, दिस इंडिकेट्स दैट मेटा सिस्टम कुडंट फुली ऑप्टिमाइज द एड सेट विच कैन लिमिट परफॉर्मेंस। अब याद रखिएगा, आपका रिजल्ट भी स्टेबल नहीं रहेगा, आपके ओवरऑल जो बजट है वो भी मे बी कि ज्यादा लग सकता है लर्निंग फेज के अंदर। अब उसका क्राइटेरिया ये था कि 7 days में आपने 50 इवेंट्स आपने अचीव करना, नहीं अचीव करेंगे तो क्या होगा कि आप लर्निंग लिमिटेड में चले जाएंगे और इसकी परफॉर्मेंस और भी लिमिटेड हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो व्हाई इट हैपेंस, ये ऐसा वाकई क्यों होता है और फेसबुक के सिस्टम को इस लर्निंग फेज या लर्निंग लिमिटेड में ले जाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है जब भी कोई वो प्रॉब्लम या कोई ऐसे इंडिकेशन वो फील करता है। तो बजट इज टू लो टू जनरेट इनफ इवेंट्स। आपने एक कैंपेन चलाई और जल्दबाजी में आपने उसका बजट भी एनालाइज नहीं किया और आपने बस फट से उसका बजट आपने रख दिया। बाद में फेसबुक ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया कि कंपटीशन में दूसरा आपका कंपेटिटर कितना ऐड कर रहा है डेली बजट में और आप कितना कर रहे हैं। अब फेसबुक के सिस्टम ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया कि बजट लो है, ठीक है। तो होगा क्या, वो लर्निंग फेज में चला जाएगा। अब लर्निंग लिमिटेड में जब गया तो इसकी रीजन में से एक रीजन ये है कि वो जो लर्निंग फेज का क्राइटेरिया था, लर्निंग फेज का जो स्टेटस था उसके अंदर बजट कम था जिसकी वजह से उसको उतनी ऑप्टिमाइजेशन इवेंट्स नहीं मिले, उतने रिजल्ट्स उसने अचीव नहीं किए। क्यों? क्योंकि बजट लो था तो 50 इवेंट्स वो वाकई नहीं हुए 7 days के अंदर, तो वो लर्निंग लिमिटेड में चला गया। अब यहां पर दूसरा पॉइंट है कि ऑडियंस इज टू नैरो, या ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा नैरो हो। तो कोशिश ये कीजिए कि हमेशा जब भी आप कैंपेन चलाते हैं तो उसको स्टार्ट के अंदर थोड़ा सा ब्रॉड ऑडियंस में रखें ताकि मैक्सिमम लोगों को, मैक्सिमम न्यू लोगों को वो अचीव करे, मैक्सिमम न्यू लोगों तक अपने ऐड को डिस्ट्रीब्यूट करे, डिलीवरी सिस्टम को ये अलाउ करे कि वो मैक्सिमम लोगों तक अपने ऐड को दिखा दें, ठीक है। तो आपने ब्रॉड ऑडियंस रखनी है जब भी ये प्रॉब्लम आती है। लो एड एंगेजमेंट, उसके बाद पॉसिबली ड्यू टू वीक क्रिएटिव्स और टारगेटिंग्स। तीसरा जो फैक्टर्स हमेशा होता है ना वो एंगेजमेंट का होता है। अब एंगेजमेंट कब होती है, मैंने गालिबन कल वीडियो में या फिर कोर्स में बताया था, कुछ चीज़ों को आपने ना ज़रा उसका एक इमेज बनाना होता है, ठीक है। जैसे कि जब भी कोई ऐड परफॉर्म करने लगता है तो पहले यूज़र के पास इंप्रेशन जाता है, अगर उसे वो इंप्रेशन मतलब ऐड पसंद आता है तो वो क्लिक करता है, उसके बाद जाके तीसरा जो फैक्टर है वो रिजल्ट मतलब कन्वर्ट होता है, कन्वर्जन होती है, सेल है सेल, लीड है लीड, ठीक है। तो यहाँ पर ये है कि इंगेजमेंट नहीं होती है, यूज़र आपके उस क्रिएटिव को क्लिक नहीं कर पाता या आपके जो टारगेट है उसको आपने प्रॉपर्ली सेट नहीं किया, ऑडियंस को आपने प्रॉपर्ली सेट नहीं किया, तो यहां पर यह प्रॉब्लम होती है। आप मैक्सिमम ऑडियंस को कब भेजेंगे, एंगेजमेंट को लेने में कामयाब होंगे जब आपका वो क्रिएटिव
अच्छा डिजाइन हुआ होगा, एंगेजिंग होगा। तो ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से लर्निंग फेज स्टेटस से वो लर्निंग लिमिटेड में आ जाता है। ठीक है, ये मैं एड सेट की बात कर रहा हूं, ये सारा मामला एड सेट के ऊपर होता है। अच्छा, इंप्लीकेशंस क्या होती हैं? व्हेन एन एड इज इन लर्निंग लिमिटेड इट मे नॉट रीच इट्स फुल पोटेंशियल विच could reduce ROAS and increase CPA। ये ROAS को इंक्रीज करता है। ROAS का मतलब आपके बजट को इंक्रीज करता है। रिटर्न ऑन एड स्पेंड ROAS को आपका मैक्सिमम कर देता है और आपका कॉस्ट पर एक्विजिशन या कॉस्ट पर एक्शन जो है वो बिल्कुल कम कर देता है। मतलब कॉस्ट पर एक्विजिशन मतलब आपके रिजल्ट्स, आपके कन्वर्जन्स कम हो जाते हैं, आपका बजट बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये चीजें वाकई होती हैं। एक चीज मैं आपको यहां पर क्लियर करना चाहूं कि लर्निंग लिमिटेड से कैसे बचा जाए। ठीक है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं ताकि एटलीस्ट आप समझें कि चीजें कैसे यहां पर मैनेज होती हैं। ठीक है, लर्निंग लिमिटेड से हमें बचने के लिए सबसे पहले हमारा एड कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अवॉइड फ्रीक्वेंट एडिट्स टू बजट, टारगेटिंग और क्रिएटिव्स एज दीज कैन रीसेट द लर्निंग फेज। देखिए, जब आप लर्निंग लिमिटेड में या लर्निंग फेज के अंदर मेजर चेंजेस करते हैं, जैसे कि ऑडियंस में चेंजेस आपने की, बजट में चेंजेस किया, इमेजेस में आपने चेंजेस किए, तो वो जो लर्निंग फेज का 7 डेज का दौरानिया होता है ना, वो दोबारा उस फर्स्ट लम्हे से शुरू होता है, फर्स्ट मिनट से शुरू हो जाता है दोबारा। जैसे कि तीसरे दिन आपने चेंजिंग किए तो वो तीसरे दिन के बाद ये आपने कोई चेंजिंग वाकई कर दी तो उसके बाद तीसरे दिनों के बाद फिर से दोबारा ये अपने 7 डेज का ये साइकिल शुरू करेगा। और यही लर्निंग लिमिटेड में भी है। तो लिहाजा आपने मेजर चेंजेस नहीं करना, माइनर आप चेंजेस कर दें। दूसरा, लर्निंग लिमिटेड से बचने की जो रीज़न है या लर्निंग लिमिटेड से बचने के लिए जो एक फैक्टर आपको बताना चाहूँ वो ये है कि आपने मेक ग्रेजुअल एडजस्टमेंट्स। मतलब आपने अपने बजट के ऊपर मतलब एडजस्टमेंट जो आपने करनी है ना वो आपने थोड़ा थोड़ा करना है। 10-20% या ज़्यादा आपने कर लिया 30% में जा सकते हैं, लेकिन 10-20 पे ही रहें। हर बार जब आपको लगे कि यार ऐड सही परफॉर्म कर रहा है तो आपको 10-20% बढ़ा लें। ज़्यादा बढ़ाएंगे फिर फेसबुक कहेगा कि यार अब इसने बजट बढ़ा लिया तो मुझे इस बजट के हिसाब से रिजल्ट्स लेकर आने हैं, तो मैं पहले अपने आप को एनालाइज करूँ। तो जब उस एनालिसिस में जाता है, टेस्ट में चला जाता है, तो वो लर्निंग फेस एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, तो उसको फिर दोबारा री इंटर करने से बचाने के लिए आपने 10-20% का बजट इंक्रीमेंट रखना है। ठीक है, तीसरा फैक्टर क्या है कि रेगुलरली आप अपने ऐड के परफॉर्मेंस को रिव्यू करें, देखते रहें। इफ एड सेट्स आर कॉन्स्टेंटली इन लर्निंग लिमिटेड अप्लाई द सॉल्यूशंस मेंशन्ड टू फाइंड एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी। अब होगा क्या कि अगली आने वाली वीडियो में जो आपको सॉल्यूशंस बताऊंगा ना उनको आपने परफॉर्म करना शुरू करना है। इंशाल्लाह ये आपका लर्निंग लिमिटेड का ये निकल जाएगा। जो पहले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि लर्निंग फेज से कैसे निकला जाए, अब ये क्वेश्चन आपका पहले होना चाहता है क्योंकि डेफिनेशन को मैं प्रॉपर्ली समझाना चाह रहा था, इसलिए मैंने इसको मिस कर दिया था। अब लर्निंग फेज, लर्निंग लिमिटेड को हम पढ़ रहे थे, लेकिन लर्निंग फेज से कैसे निकला जाए, ये तो हम ये कह रहे हैं कि हम लर्निंग फेज से बचें कैसे, लर्निंग लिमिट से बचें कैसे। आपका लर्निंग फेज का वो जो स्टेटस है वो एक्टिवेट हो चुका है, तो आपने इससे कैसे एग्जिट करना है, मैं एग्जिट की बात कर रहा हूं। तो 50 ऑप्टिमाइजेशन इवेंट्स आपके होने चाहिए, आपके कैंपेन की स्टेबल परफॉर्मेंस होनी चाहिए विद इन 7 डेज। एड्स दैट हैव एग्जिटेड द लर्निंग फेज शोज कंसिस्टेंट डिलीवरी, प्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस एंड इंप्रूव्ड ऑप्टिमाइजेशन, रिड्यूसिंग फ्लक्चुएशन इन रिजल्ट्स। मतलब आपके रिजल्ट्स भी बढ़ रहे हैं, आपका CTR भी बढ़ रहा है, आपके इंप्रेशन भी बढ़ रहे हैं, बजट भी अच्छा है। तो ये सारी चीजें जब वाकई होती हैं तो 7 डेज में 50 इवेंट्स भी होंगे और आप यहां से एग्जिट भी करने में कामयाब होंगे। नॉर्मली ये 1-3 डेज में एग्जिट कर जाता है। ठीक है, तो होपफुली कि लर्निंग लिमिटेड क्या है, लर्निंग लिमिटेड से आपने बचना कैसे है, इसको आपने अंडरस्टैंड भी किया होगा। और लास्ट में पिछली क्लास में जो लर्निंग फेज पढ़ा था उससे हमने निकलना कैसे है इसको भी आपने सीख लिया। अगली वीडियो में जो आखिरी वीडियो होगी लर्निंग फेज की, उसमें आपको बताऊंगा कि लर्निंग लिमिटेड से निकलने के कौन से सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ों को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं प्रॉपरली एक एक चीज़ को समझा सकूं, एक टॉपिक को समझा सकूं, ताकि आपके माइंड में एज ए पिक्चर पड़ी रहे और जब भी ये प्रॉब्लम आती है तो आप उसको एक्टिवली उसमें वर्किंग करें, अपने प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट करें और उसके बाद उससे निकलें। ठीक है, तो इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए आपने अगली वीडियो को भी आपने मिस नहीं करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।